राखी जी प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। नहीं महेश जी, मैं शांत नहीं होंगी। जब तक प्रीता इस घर में है मैं बिल्कुल शांत नहीं रह सकती। मुझे उस लड़की से डर लगने लगा है। मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती महेश जी। एक मिनट राखी जी प्लीज, कुछ नहीं होगा, आप मत डरिए। आप एक काम कीजिए, आप ये सोचिए कि इस घर में प्रीता नहीं आई है, डॉक्टर आई है। महेश जी, आप भी ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने जब करण से भी कहा था कि मैं प्रीता को इस घर में नहीं देखना चाहती, उसे अपने घर वापस भेज दो, तो उसने भी मना कर दिया। और अब आप भी वही भाषा बोल रहे हो जो आपका बेटा बोलता है। क्या आप लोग को सच्चाई नजर नहीं आती? क्या देख नहीं सकते हो? महेश जी, आप तो जानते ही हो कि एक बार अपने बेटे को पहले भी खो चुकी हूँ। दूसरी बार जब एक्सीडेंट हुआ था तब भी खो दी थी। ये तो माता रानी की कृपा है कि मेरा बेटा बच गया। अब मैं तीसरी बार अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती महेश जी, नहीं खोना चाहती। मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं प्रीता से प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी उससे, इसलिए तो उसको बहू बना के इस घर में ले आई ना, अपनी पलकों पे सजा के बिठाया उसको। लेकिन जब बात मेरे बेटे पे आती है और उसकी जान पे आती है तो नहीं, वो जब भी हमारी करण की जिंदगी में आती है तो कुछ न कुछ अनहोनी हो ही जाती है, कुछ बहुत गलत हो जाता है। अपने साथ तूफान लेके आती है वो, दुखों का पहाड़ आ जाता है इस घर पे। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, वापस से कुछ हो जाएगा। मतलब काव्या की शादी होने वाली है, शौर्य की शादी होने वाली है, कुछ हो गया तो नहीं, मैं उस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। रही बात मम्मी जी के लिए डॉक्टर, अगर आप लोग इतना ही जिद कर रहे हो तो रख लो उसे इस घर में। लेकिन एक बात कह देती हूँ, मम्मी जी के पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा ना, तो हमारी जिंदगी का जो दर्द है, प्रीता इस घर में नहीं रहेगी। लूथरा खानदान का जो दर्द है, प्रीता नाम का दर्द, उसे यहां से जाना होगा। वो इस घर में नहीं रह सकती, मेरे करण के आसपास नहीं रह सकती। 20 साल जब वो अलग रह रहे थे तो उनकी यादें, सब कुछ खत्म हो चुका था, धस गई थी उनकी यादें। लेकिन अब प्रीता अगर वापस आ गई तो वो सब कुछ, वो अतीत, वो सब कुछ वापस आ जाएगा। और आप कह रहे हो कि मैं प्रीता को भूल जाऊं? नहीं, वो लड़की मेरे आंखों के सामने जब जब आती है मुझे डर सा लगने लगता है। करीना दी तो मुझे पहले से कह रही थी कि भाभी वो लड़की इस घर के लिए ठीक नहीं है, मनहूस है। लेकिन मैंने करीना दी की बातें कभी मानी नहीं। लेकिन अब लगता है कि दी जो कह रही थी बिल्कुल सही कह रही है। प्रीता को जाना होगा, ठीक है? जैसे ही मम्मी जी के पैरों का दर्द खत्म हो जाएगा ना, हमारी जिंदगी का भी दर्द खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। राखी जी, मैं आपके दुख को, आपकी तकलीफ को अच्छे से समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप किन इमोशन से गुजर रही हैं, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, आप ध्यान ही मत दीजिए ना आप इस बात पर कि प्रीता इस घर में है। आप बस इतना समझिए कि वो इस घर में डॉक्टर की तरह है, उसके बाद जैसा आप चाहेंगी वैसा करेंगे हम। आपको उसे निकालना है निकाल दीजिएगा, नहीं निकालना हो तो वो आपकी मर्जी है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप प्लीज शांत हो जाइए और उसे इस घर में रहने दीजिए। चाहे आप लोग करो या ना करो, मैं करके दिखाऊंगी। मैं उसे इतना हैरान करूंगी कि वो खुद मजबूर होकर ये घर छोड़ के चली जाए।